कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम आज अपने पांचवें प्रश्नावली पर पहुंच चुके हैं। गणित की पांचवी प्रश्नावली है समांतर श्रेणी। देखिए, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी के नाम से जानते हैं हम लोग इसको, शार्ट में एपी बोलते हैं समांतर श्रेणी को। और इसी समांतर श्रेणी के बारे में आज हमको पढ़ना है। इसकी कुछ सवालें यहाँ पर ली गई हैं, इनके बारे में भी जानना है। लेकिन सबसे पहले जानना है समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, क्या होती है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में क्या पढ़ना है हमको, किन सूत्रों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले इस बात की जानकारी करनी है। बच्चों, जो भी सूत्र इस समांतर श्रेणी में यूज होने हैं पूरे चैप्टर में, उस पूरे सूत्र को पहले बताऊंगा। सबसे पहले समांतर श्रेणी की परिभाषा दूंगा, उसमें यूज होने वाले शब्दों के बारे में बताऊंगा, और फिर आपको ये कुछ जो सवालें ली गई हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। तो आइए बिना देर किए अपना वीडियो शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी क्या है तो ध्यान से समझिए। ऐसी श्रेणी जिसके पूर्व पद में, ऐसी श्रेणी जिसके पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है। ऐसी श्रेणी जिसके पूर्व पद में, यानी उसके पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ दी जाए या फिर घटा दी जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी श्रेणी को कहते हैं समांतर श्रेणी। ध्यान से देखिएगा, समांतर श्रेणी क्या है। हमने कहा पूर्व पद, यानी ऐसी श्रेणी जिसके पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो। ये ऐसी श्रेणी जिसके पूर्व पद में एक निश्चित संख्या, या ऐसे कह लो कि ऐसी श्रेणी जो पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो, वही कहलाती है समांतर श्रेणी। यदि मान लीजिए श्रेणी का प्रथम पद a है और इसमें एक निश्चित संख्या हम जोड़ रहे हैं d, तो पहला पद तो a मिल गया, दूसरा पद a प्लस डी हो जाएगा, अगला पद a प्लस 2d हो जाएगा, अगला प्लस a प्लस 3d हो जाएगा। इस तरह से आपके पास एक श्रेणी मिलती है। देखिए, इसका प्रथम पद क्या है? a है। प्रथम पद क्या है? a है। हम इसको t1 कह सकते हैं, टर्म 1, टर्म 2 है, टर्म 3 है और टर्म 4 है। तो इस तरह से ये श्रेणी है जिसके 4 पद इस समय लिखे हैं, और डॉट 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 मीन्स अनंत तक लिखा जा सकता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम पद है, पहला पद है। पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी गई है d, और फिर से जब d जोड़ा जाएगा, क्योंकि यही कहा गया कि पूर्व पद में, पूर्व मतलब पहले के पद में, यानी a में आपने d जोड़ा तो a प्लस डी हो गया, फिर आपने d जोड़ा तो a प्लस 2d हो गया, फिर आपने d जोड़ा तो a प्लस 3d हो गया। इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसी निश्चित संख्या को किसको? इसको, जो इसमें जोड़ी जा रही है, निश्चित संख्या को क्या कहते हैं? सार्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वांतर कहते हैं। निश्चित संख्या क्या कहते हैं? सार्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वांतर कहते हैं। निश्चित संख्या को क्या कहते हैं? सार्वांतर कहते हैं। यही आपका सार्वांतर है d। चलिए, ये तो हो गई श्रेणी की बात बच्चों की। समांतर श्रेणी होती क्या है? तो हमने कहा कि ऐसी श्रेणी जिसके पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो, वह कहलाती है समांतर श्रेणी। हमने कहा अगर यदि प्रथम पद a हो और उसमें एक संख्या d जोड़ी जा रही हो, तो a प्रथम पद होगा, a प्लस डी उसका अगला पद होगा,
a प्लस 2d उसका अगला पद होगा, a प्लस 3d उसका अगला पद होगा। इस तरीके से जो पद प्राप्त होते हैं इसी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। चलिए, तो ये समांतर श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद है। जब हम लोगों के पास एक समांतर श्रेणी मिल जाती है, ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, हम कह सकते हैं व्यापक रूप है ये समांतर श्रेणी का। अगर व्यापक रूप हमको पता हो या कोई श्रेणी हमको दिया जाए, जरा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हमको कोई श्रेणी दिया जाए और उसका सार्वधांतर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, सार्वधांतर, तो हम सार्वधांतर कैसे पाएंगे? तो पहली चीज जान लीजिए, अगर सार्वधांतर पूछ लिया आपसे डी, तो हम कैसे निकालेंगे? तो भैया दूसरे पद से पहले पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। दूसरे पद से पहले पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। इसका दूसरा पद जो होगा, श्रेणी का जो भी दूसरा पद होगा उसमें से पहला पद क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, सार्वधांतर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका सार्वधांतर निकालना, ठीक है, तो ये सार्वधांतर हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर हम सार्वधांतर निकाल लेते हैं, सार्वधांतर निकाल लेते हैं, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिए, यदि हमारे पास कोई श्रेणी हो और उस श्रेणी का प्रथम पद a हो, दूसरा a प्लस डी, तीसरा पद आपका a प्लस 2d, a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, इस तरह से कोई श्रेणी हमारे पास हो, तो इसका यनवा पद क्या होगा, यनवा पद क्या होगा, यनवा पद क्या होगा? तो nवा पद an बराबर हो जाएगा भैया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका भी रहस्य जरा समझ लीजिए आप। n माइनस 1 क्यों लिखते हैं? देखिए पहला पद तो ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी क्यों लिखते हैं? डी सार्वधांतर है, जो पद का अंतर होता है वो है। और n माइनस 1 क्यों लिखते हैं, यानी n में एक क्यों घटा देते हैं? जरा इसको देखिए, पहले पद में क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, दूसरे पद में क्या लिखा, a प्लस डी लिखा हुआ है। तो दूसरा नाम तो देखो, दूसरा बोला जरा, और डी कितने लिखे हैं, एक कम लिखा है ना। फिर देखिए तीसरा पद, तीसरा नाम तीसरे का है 3, और पद कितने लिखे हैं, देखिए 2d। फिर देखिए a प्लस 3d, ये कौन सा पद है भैया, ये देखो 1 2 3 4, चौथा पद है, और चौथे पद में कितना लिखा, 3d। इसका मतलब ये हुआ कि जितने नंबर का पद हमसे पूछा जा रहा है उससे 1d कम लिखा हुआ है। देखिए 1d कम लिखा हुआ है, दूसरा कहा गया तो 1d लिखा, तीसरा कहा गया 2d, चौथा कहा गया तो 3d। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमसे कहा जाएगा कि यनवा पद, तो n में से एक क्या होगा, कम होगा। स्पष्ट समझ गए होंगे। अगर हमसे 10वां पद कहा जाएगा तो हम 9d लिखेंगे, a प्लस 9d। हमसे 15वां पद कहा जाएगा तो क्या लिखेंगे, a प्लस 14d कहा जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग यनवा पद निकालते हैं। एक और बात इसी में समझ लेते हैं भैया, अगर हमसे n पदों का योग पूछा जाए, n पदों का योग पूछा जाए, तो योग कैसे निकालेंगे? यस n बराबर क्या होगा, सूत्र होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है आपका योग का सूत्र। ये भी आपके लिए एकदम जरूरी है क्योंकि सवाल इसी पर लगेगी। एक और बात समझ लीजिए, अंतिम पद, अगर श्रेणी का अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद किसका, श्रेणी का, किसका है, श्रेणी का है। अगर श्रेणी का अंतिम पद पता हो और उसे हम लोग रिप्रेजेंट करें an से या फिर यल से, देखिए दोनों से करते हैं, an से भी कर सकते हैं और यल से भी कर सकते हैं। कोई कोई an से करता है, कभी कोई यल से करता है। इसका अंतिम पद, लास्ट पद यल या an हो, तब आपका यन का होगा, n पदों का योगफल क्या होगा, इसका एक सूत्र और होता है n पदों का योगफल। तो SN क्या होगा, जरा देखिएगा ध्यान से। SN तो होता है n बाई 2 a प्लस an, या कह सकते हैं SN बराबर n बाई 2 एंड a प्लस l। ये चाहे आप अंतिम पद an यूज करते हैं तो आप a प्लस an कहेंगे, अंतिम पद यल यूज करते हैं तो a प्लस यल कहेंगे। ये हो जाएगा आपका अंतिम पद के लिए। एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके बता रहा हूं, यदि 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 श्रेणी का, श्रेणी के, यदि श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग क्या हो, यन हो, तो श्रेणी का यनवा पद क्या होगा, श्रेणी का यनवा पद क्या होगा भैया? अगर श्रेणी का
n पदों का योग दिया हो, श्रेणी के n पदों का योग Sn दिया गया हो, तो श्रेणी का nवां पद क्या होगा, तो an बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हमसे योग देकर हमसे क्या पूछ लेता है, nवां पद पूछ लेता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र ये भी है। दो सूत्र आपके ये मैंने दिए हुए हैं, इनको भी आपको नोट करना है। ये दो सूत्र हैं, एक सूत्र ये है nवां पद का सूत्र है, n पदों के योग का सूत्र है। श्रेणी के n पदों का योग जब आपको अंतिम पद दिया गया हो तो इस तरह से यूज होता है, और ये है nवां पद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र और है, और वो सूत्र है आपका अंत से। जब श्रेणी में अंत से पूछा जाता है, अंत से आरवां पद, जैसे मान लीजिए अंत से आरवां पद, अंत से यानी श्रेणी के अंतिम पद से, अंत से आरवां पद जब अंतिम पद क्या हो, एल हो, अंतिम पद क्या हो, यल हो, तब आपका सूत्र क्या होता है भैया, अंत से आरवां पद ए आर अगर हम लोग लिखें तो लिखेंगे एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। ये होता है अंत से आरवां पद। यानी अंत से कोई अगर कोई पद पूछे तो कैसे निकालेंगे उसको हम लोग, तो अंतिम पद अगर पता है तो अंतिम पद में से घटा देते हैं आर माइनस 1 इंटू डी को, सार्वधातुक निकालने के बाद आर माइनस 1 इंटू डी से घटा देते हैं। तो ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतने ही सूत्रों का यूज इस पूरे चैप्टर में होना है बच्चों। आप लोग इन सूत्रों को नोट कर लीजिएगा, इन सूत्रों को याद कर लीजिएगा। इस अभ्यास में यही इतने सूत्र यूज होंगे और इसी से आपका पूरा काम हो जाना है। आइए देखते हैं अब कुछ सवालों को, इन सूत्रों का प्रयोग करते हैं और इन सूत्रों के प्रयोग से आपको कुछ सवालें बताते हैं। तो आइए देखते हैं अब सवालों को। चलिए इसकी पहली सवाल लेते हैं। पहली सवाल है, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 में सार्वांतर है। भैया सार्वांतर निकालने की बात कर दिए हैं, जरा श्रेणी लिखिएगा, श्रेणी लिखिएगा, या कह लीजिए एपी लिख लीजिए करिएगा, एपी लिख लिया करिए तब भी काम हो जाएगा। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम होता है एपी। चलिए एपी लिखिए, क्या है, -5 है, -1 है, 3 है और 7 है, डॉट डॉट डॉट। हमने आपसे क्या कहा था, हमने कहा अगर सार्वांतर निकालना है तो सार्वांतर का सूत्र होता है, देखिए सूत्र हमने लिखा था वहां पे, सार्वांतर बराबर हमने लिखा T2 माइनस T1, यानी दूसरे पद से पहला पद क्या करना है, घटा देना है, यही इतना कहा था। तो दूसरे पद से पहला पद घटा दीजिए, तो देखिए T2 कितना है, देखिए -1 माइनस T1 कितना है, -5, यहां लिख दीजिए -5, जरा ध्यान दीजिएगा, -1 और माइनस माइनस क्या होता है, +5, और 5 से 1 घट गया, कितना आया, 4, तो कितना आ गया, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 4 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ गया ना। जब भी कभी सार्वांतर पूछा जाए भैया तो दूसरे पद से पहला पद क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। ठीक, अगली सवाल लेते हैं। कह रहा समांतर श्रेणी 10 10 7 4 डॉट 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 का 20वां पद, कौन सा पद, 20वां पद पूछ रहा है। भैया प्यार से पहला पद नोट करिए, पहला पद, इसका पहला पद क्या है, प्रथम पद जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है इसका, a बराबर 10। सार्वांतर जरा निकालिएगा, सार्वांतर d बराबर, तो हमने कहा दूसरे पद से पहला पद घटा दीजिएगा, तो देखिए 7 से 10 घटा रहे हैं, -3 बच रहा है। चलिए कौन सा पद, 20वां पद पूछ रहा है, कौन सा पद, 20वां पद, तो A20 लिखिएगा और सूत्र होता है A + 20 - 1 इंटू डी। ए का मान लिखिए भैया 10, ये कितना हो गया, 20 से 1 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19, और डी का मान भी लिख दीजिए कितना, -3। तो 10 19 3 57, और 57 से 10 घट गया तो कितना बचा, -47। ये देखिए -47। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला पद लिख लेना है, सार्वांतर निकाल लेना, दूसरे से पहला घटा लेना है, और फिर 20वां पद निकालना है, A20, और होता है A + 20 - 1 इंटू डी, n - 1 इंटू डी सूत्र होता है। तो 20 से 1 घटा दीजिएगा, तो 20 से 1 19, और 19 3 57, 57 से 10 घटा तो कितना आ गया,
-47। तो इस तरह से देखिए -47 यहाँ पे ए वाले विकल्प में उपलब्ध है, -47। तो ये आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगली सवाल लेते हैं, तीसरी सवाल देखिए, यदि संख्याएं 20, x और 30 समांतर श्रेणी में हो तब x का मान है। ध्यान दीजिएगा, 20, x और 30 ये क्या है, ये समांतर श्रेणी में है। ये कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है। ध्यान दीजिएगा, अगर भैया समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर बराबर होना चाहिए। तो आप इसका सार्वंतर देखिए, एक सूत्र होता है t2 माइनस t1, दूसरे पद से पहला पद घटाइएगा और तीसरे पद से दूसरा पद घटाइएगा तो बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये क्या है, ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो दूसरे पद से पहला पद घटाओ x माइनस 20 और तीसरे पद से दूसरा पद घटाओ 30 माइनस x। फिर ध्यान दीजिए, x को इधर बुला लो भैया बराबर के दूसरी तरफ, तो ये x माइनस x से इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस x बराबर -20 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा। x कितना हो गया 2x, 30 और 20 कितना होता है 50, 2 से 50 को काट दे तो कितना होता है 25। तो x का मान कितना मिल गया 25। देखिए कितना सरल सा मामला है। ध्यान से देखिएगा, ये बात याद रखिएगा, अगर कोई श्रेणी चेक करने के लिए दिया जाए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं और उसमें कोई अज्ञात राशि हो या नहीं भी हो, चेक करने के लिए हो, तो आप दूसरे पद से पहला पद घटाइएगा, तीसरे पद से दूसरा पद घटाइएगा। अगर ये बराबर आता है तो ये समांतर श्रेणी है और वही सूत्र पर ये लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी तीसरी सवाल। इसका विकल्प क्या सही है भैया 25 सही है। 25 का ये देखिए डी, ये सही है। ठीक है, चलिए चौथी सवाल लेते हैं। कह रहा श्रेणी √2, 2 √2, 3 √2 का 10वां पद है। फिर से एक आसान सी सवाल देखिए, √2, फिर कह रहा 2 √2, फिर कह रहा 3 √2 ... कौन सा पद 10वां पद, कौन सा पद 10वां पद पूछ रहा है। तो भैया पहला पद क्या है इसका √2, सार्वंतर क्या होगा, हमने कहा दूसरे से पहला घटा देना, तो 2 √2 से √2 घटा देना, तो कितना बच गया भैया 2 √2 से 1 √2 घटा तो बचा √2। देखिए ए और डी का मान पता हो गया हमको, कौन सा पद निकालना है 10वां। अच्छा, an बराबर होता क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सूत्र रख दीजिए भैया, a 10 10वां पद निकालना है, तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा √2, n का मान क्या हो जाएगा 10 और d का मान क्या हो जाएगा √2। तो √2 प्लस 10 से 1 घटा 9 √2, तो 9 √2 और 1 √2 मान लो ये है, तो 1 और 9 कितना हो गया 10 √2। जरा देखिएगा विकल्प में है क्या 10 √2, नहीं है भैया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 बाहर है ना करड़ी के, इसको अंदर करना है। क्या हो जाना जरा देखिए, 2 √2 पहले से मौजूद है, जब 10 अंदर जाएगा तो याद रखिएगा करड़ी के अंदर यदि कोई भी संख्या प्रवेश करेगी तो उस पर 2 घात लग जाएगी। कितनी घात लग जाएगी 2 घात। तो ध्यान से देखें, 10 की घात क्या हो जानी है 2। अच्छा, 10 दहम्मा कितना होता है 100 और 100 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा 200। तो ये हो जाएगा √200 और देखिए इसका सी नंबर विकल्प सही है ये। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अगली सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज हैं। जरा देखिएगा, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज हैं, तो 4 के कितने गुणज होंगे यही निकालना है आपको 10 और 250 के बीच में। ध्यान से देखिएगा, 10 और 250 के बीच, इसका मतलब यह हुआ कि 4 से कटने वाली वह संख्या या 4 से विभाज्य होने वाली वो संख्याएं जो 10 और 250 के बीच में आती हैं, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, यही सवाल आपकी इसमें है और यही लगानी है आपको। जरा समझिएगा प्यार से, 10 और 250 के बीच, तो पहली संख्या क्या मिलेगी भैया 10 कटता है क्या 4 से, नहीं ना, 4 के टेबल में नहीं आता, 4 से ज्यादा के टेबल में आता, तो 4 तिया 12, तो पहली संख्या आपको क्या मिल गई 12 मिल गई। दूसरी क्या होगी भैया 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ... ये चलता रहेगा। और जो अंतिम संख्या होगी 250, क्या 250 कटता, जरा चेक करिए 250 4 से कटता है क्या, देखिएगा तो 4 छंग 24 होता है,
1 25 10 और 4 दूनी 8 2 10, जिसमें 2 शेष बच रहा है भैया, 2 शेष। अगर यही 2 शेष ना बचता तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि 250 में से 2 क्या किया जाए, घटा दिया जाए, 248 हो जाएगा और ये क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। तो इसका अंतिम पद मिल गया 248, अंतिम पद मिल गया 248। अब बताइए कितनी संख्याएं मिली इसमें, तो ध्यान से देखिए क्या क्या मिल गया है हमको। a का मान कितना है 12, d का मान कितना है 16, से 12 घटा दो भैया 4 है, और an का मान कितना है, अंतिम पद इसका कितना है, तो 248 है। सूत्र किसका लगाना है, an का, क्योंकि an मिला हुआ है, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान है 248, a का मान है 12, n का मान है आपका नहीं पता, और d का मान है कितना 4। ध्यान से देखिए 12 इस तरफ भेज दो, 248 से 12 घटेगा, n माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा, 236 आएगा, n माइनस 1 इंटू 4, 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20, 3 23, 4 9 36, 59 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 1 इधर आएगा बराबर के दूसरी तरफ, तो 59 में 1 ऐड हो जाएगा, तो n का मान आएगा 60। तो कुल मिला के इसमें कितने पद हैं, 60 पद हैं। ये देखिए कितने पद हैं, 60 पद हैं। समझ में आ गया। अगर इस तरह की कोई सवाल आए, जब दो संख्याओं के बीच की बात करें, तो सबसे पहले जिसका भी गुणज कह रहा हो, जैसे यहाँ 4 का गुणज कह रहा है, देखिए 4 के गुणज, तो 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो इसके पहले और इसके बाद संख्या आएगी उसके बीच में एक श्रेणी बना लीजिएगा, श्रेणी का प्रथम पद सार्वंतर निकाल लीजिएगा, अंतिम पद पता रहेगा, अंतिम पद का ही सूत्र लगाकर आपको सवाल लगानी है। ये आपका सूत्र लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आइए देखते हैं इस चैप्टर का अंतिम बहुविकल्पी क्वेश्चन देखते हैं। एक टाइप का और बहुविकल्पी है आपके पास। देखिए एक सवाल, एक सूत्र आपको दिए थे और उस सूत्र का यूज है इसमें। कह रहा है समांतर श्रेणी 4 9 14, 4 9 14 डॉट 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 254, इसका अंतिम पद दिया गया है 254 है। अंत से 10वां पद पूछ रहा है, कहां से, अंत से। देखिए अंत से 10वां पद, जरा देखिएगा, हमने अभी एक सूत्र दिया था भैया अंत से 10वां पद, और अभी एक सूत्र दिया था अंत से 8वां पद, अंत से 8वां पद, ए सूत्र दिया था अंत से 8वां पद। तो सूत्र क्या था, l माइनस r माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र था ना, l माइनस r माइनस 1 इंटू डी। इसी सूत्र का यूज करना है। जरा देखिए इसमें से वैल्यू किसकी किसकी पता है हमको, तो ध्यान से देखिए, a का मान कितना है 4 है भैया, d का मान देखिए निकालना है, तो d का कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 9 माइनस 4, तो 9 से 4 गए कितना 5। चलिए an का मान कितना है, l कहिएगा, अंतिम पद l के रूप में है, तो l कहिएगा 254। चलिए इसी का यूज करना है आपको, इसी का कर लीजिए भैया। अंत से 10वां पद, तो अंत से 10वां क्या होगा, अंत से 10वां पद, सूत्र लगाइए बराबर l का मान कितना 254। देखिएगा यही सूत्र लग रहा है भैया, यही l का मान 254, माइनस लगाइएगा r का मान कितना है, जरा देखिए r का, तो r का मान कितना है 10, कितना है 10 माइनस 1, और d का मान कितना है 5, कितना है 5, तो 254 माइनस 10 से 1 गए 9, और 9 का 5 में गुणा करेंगे तो 9 पचे 45, और 254 से 45 घटा दीजिएगा तो आएगा 209। कितना हो जाएगा 209, ये देखिए 209, ये विकल्प सही है। तो इस तरह से जो ये 6 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके लिए गए हैं, इन्हीं 6 बहुविकल्पी क्वेश्चन के टाइप की सवालें पूछी गई हैं, और इसी में आपके केवल अंक बदलकर इसी टाइप की सवालें होंगी, क्योंकि सारी सवालें अलग अलग टाइप की हैं। आप इतना ही तैयार कर लीजिए, बहुविकल्पी में आपको जो भी क्वेश्चंस मिलने हैं वो मिल जाने हैं, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं है उसमें, हमने पूरा देखा हुआ है। ठीक है, तो इनको तैयार करिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अकॉर्डिंग ये सब बनाई जा रही है और आपके लिए ये काम आ रही है, तो आप इसे शेयर करिए, आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर भी करिए। आप लोगों की कृपा होगी,
ये इसके बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ मैं आऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।